सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सागर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और नगर निगम अध्यक्ष ने पदभार किया ग्रहण। समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी हुए शामिल। महापौर अभय दरे ने कार्यभार संभालते ही MIC का किया ऐलान। MIC में भाजपा के 10 पार्षदों को मिली जगह, बाद में होगा विभागों का बंटवारा। भाजपा के सागर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा जल्द ही सागर में खोलने की तैयारी में है गौशाला। मोर्चे ने इसके लिए जुटाए 5 लाख रुपए। परकोटा इलाके में नगर निगम की जमीन कथित तौर पर हड़पने का जन न्याय दल ने लगाया आरोप। कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी गई जमीन। शहर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का जिला अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। खबरें अब विस्तार से। सागर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर अभय दरे और नगर निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। सागर नगर निगम के महापौर अभय दरे और अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने नगर निगम पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी नगर निगम में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए महापौर अभय दरे ने कहा कि शहर का विकास किया जाएगा और जो सड़कें खराब पड़ी हैं उनको ठीक किया जाएगा। हम सभी की परिषद की जो प्राथमिकता है वो स्वच्छता अभियान को लेके है। दूसरा जानवरों को लेके है कि शहर में जो आवारा जानवर और यहाँ घूमते रहते हैं उसको लेके है। सड़कों के निर्माण को लेके है। ट्रैफिक की समस्या को लेके। नगर निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने कहा कि भाजपा विकास के पथ पर चल रही है। इसी तरह नगर निगम में अध्यक्ष रहते शहर का विकास करेंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा सिद्धांत है कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हमारी पार्टी है और हमारा पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद सागर नगर के लिए जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, महापौर हमारे हैं। सामूहिक रूप से हम सागर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। महापौर अभय दरे के कार्यभार संभालते ही टीम यानी MIC का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें भाजपा के 10 पार्षदों को जगह मिल पाई है। MIC के सदस्यों के विभागों का बंटवारा बाद में किया जाएगा। नगर निगम के महापौर अभय दरे ने नगर निगम की कमान संभालने के साथ साथ अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। MIC में भाजपा के 10 पार्षदों को शामिल किया गया है। MIC के सदस्यों के नाम इस तरह हैं: नरेश यादव, अनूप उर्मिल, जिनेश साहू, बबलू कमानी, नीरज जैन, नीतू खटीक, चेतना यादव, आरती पारासर, पुष्पा पटेल और पुष्पा अहिरवार। MIC के सदस्यों के विभाग का बंटवारा बाद में किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए महापौर अभय दरे का कहना है कि 6 महीने बाद MIC के सदस्यों के काम की समीक्षा की जाएगी। जिनका काम अच्छा नहीं होगा उसे MIC से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसकी जगह दूसरे पार्षद को MIC में शामिल कर लिया जाएगा। ये जो MIC के मेंबर्स रहेंगे, ये इनका हम 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। 6 महीने के बाद देखने के बाद में उनका पीरियड हमें आगे किन किन का बढ़ाना है ये हम बाद में तय करेंगे। अभी प्रथम चरण में जो हमारी पहली अवधि है। अभय दरे ने नए पुराने चेहरों को अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर पार्षदों को शामिल नहीं किया जो कई बार
पार्षदी का चुनाव जीत चुके हैं। यही बात सोमवार को चर्चा का विषय बनी रही। भाजपा के सागर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा जल्द ही सागर में एक गौशाला खोलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मोर्चे ने 5 लाख रुपए भी इकट्ठा कर लिए हैं। भाजपा के सागर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा सागर में गौशाला खोलने जा रहे हैं। इस अल्पसंख्यक मुस्लिम गौशाला केंद्र के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित करें और साथ ही ये भी मांग की है कि गौ हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए या इनकी नागरिकता को खत्म किया जाए। जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हाजी अजमेरी रैन ने पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने गौशाला की पहल की है। अल्पसंख्यक मुस्लिम गौशाला केंद्र के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। हमने सरकार से इसके लिए जगह मांगी है। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा कि गाय की हत्या करने वाले असामाजिक तत्व हैं, जिनके कारण पूरा समाज बदनाम होता है। उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इनकी देश से नागरिकता को खत्म करना चाहिए। कार्रवाई की मैंने सारे वरिष्ठ लोगों को, देश के सम्मानीय लोगों को मैंने पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से आज हमारी पहली बैठक है। हमारा मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि गाय की हत्या हो। गाय के कटने से कुछ असामाजिक तत्व के लोग इस तरीके का कार्य करते हैं जिससे हमारी पूरी समाज को शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। वो सजा देना चाहिए जैसे कि फांसी की सजा है, और फांसी से बढ़कर अगर इस देश के अंदर अगर कोई सजा है तो वो सजा देना चाहिए। रविवार की देर रात में इसने नगर कॉलोनी में बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज थाना के स्नेही नगर कॉलोनी में एक बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार की देर रात की है, जब गोपालगंज निवासी घायल आशिफ खान अपने बुआ के लड़के की शादी में स्नेह नगर के एक मैरिज हॉल गया था। तभी मैरिज हॉल के पास से गुजर रही मोटरसाइकिल ने आशिफ को टक्कर मार दी। घायल आशिफ का कहना है कि बाइक सवार शराब के नशे में था और तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी उसने पीछे से आकर टक्कर मार दी। गाड़ी लग गई थी भी अस्पताल के पीछे। कब? 12 बजे। वहीं घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। शहर के परकोटा इलाके में नगर निगम की जमीन कथित तौर पर हड़प करने का आरोप जन न्याय दल पार्टी ने लगाया है। जन न्याय दल का आरोप है कि कुछ लोगों ने करोड़ों की नगर निगम की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनवाकर बेच दिया है। शहर में नगर निगम की जमीन कथित फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। निगम प्रशासन ने इस जमीन का सीमांकन कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच कराई जा रही है। इसकी शिकायत जन न्याय दल पार्टी ने की है। दरअसल जन न्याय दल पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के परकोटा इलाके में सड़क से लगी 4000 वर्ग फुट से अधिक के एक प्लॉट क्रमांक 26/2 को छलपूर्वक तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच देने का आरोप लगाया है। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज बिहारी चौरसिया ने बताया कि इसकी शिकायत निगम आयुक्त से की गई है। इसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। 6 करोड़ अचल संपत्ति पर साठ गांठ कर कब्जा किया गया है। हमने नगर निगम के लिए आयुक्त के समक्ष विधिवत शिकायत प्रस्तुत की है कि उक्त निगम के प्लाट को खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है कि उनके द्वारा कूट रचना कर मिथ्या दस्तावेज तैयार कर निगम संपत्ति को हड़पा गया है। इनके खिलाफ पुलिस में FIR लॉन्च करें। उधर निगम आयुक्त रणवीर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि इसकी पूरी फाइल मंगाई है, जगह के सीमांकन के निर्देश भी दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। देखिए, हमारे पास तो अभी जानकारी आई कि ये ऐसी हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है।
हमने आज ही फाइल मंगाया है, उस पर सीमांकन करने के हमने निर्देश दिए हैं और फाइल का गहन अध्ययन करूंगा तभी पता चल पाएगा किन लोगों की गलती के कारण ये हुआ है और नियम की जमीन सही है या फिर क्या हुआ है मैं बाद में ही डिटेलिंग बता पाऊंगा, लेकिन अभी हमने उसमें सीमांकन कराने के निर्देश दे दिए और समय सीमा में हम इसका सीमांकन करेंगे। उधर पदभार ग्रहण करने के बाद महापौर ने भी कहा है कि निगम के शहर में जहां भी संपत्तियां हैं उनका सीमांकन कराया जाएगा, उनका रखरखाव भी होगा। पहली बार इनका सत्यापन हो रहा है। देखिए, अभी मुझे देखना है कि जो नगरम रिकॉर्ड में जो निगम की संपत्ति है और उसका हम फिर से राजस्व विभाग के माध्यम से एक बार पुनः हम जांच कराएंगे। शहर में किस किस कोनों में संपत्ति नगर निगम की उपलब्ध है, उसकी क्या स्थिति है, भौतिक स्थिति उनकी क्या है, उनका सीमांकन भी कराएंगे। अभी तक शायद उनका सीमांकन पूरे ढंग से नहीं हो पाया है। उन सभी संपत्तियों का सीमांकन भी होगा और सीमांकन होने के बाद उन सारी संपत्तियों को सुरक्षित भी किया जाएगा, फेंसिंग के द्वारा या बाउंड्री वाल। नगर निगम द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं देखना होगा कि आखिर जन न्याय दल द्वारा लगाए सभी आरोपों में कितना दम है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत मंगलवार को यातायात कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात सप्ताह मनाने की योजना तैयार करने के बाद प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया गया। मंगलवार को यातायात कार्यालय में यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात सप्ताह मनाने की योजना तैयार की गई और यातायात नियम से संबंधित प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर शहर में रवाना किया गया, जो 1 सप्ताह तक शहर में भ्रमण करेगा और यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। रवाना किया जा रहा है। माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये झंडी दिखाई गई और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में ये रथ रवाना हुआ। माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय। इसको लेकर एडिशनल एसपी DR तैनीवार ने बताया कि इस साल 26वां यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 5 जनवरी से 12 जनवरी तक यातायात सप्ताह मनाया जाएगा। इसके द्वारा यातायात संबंधित नियम लोगों को बताए जाएंगे। जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2015 तक जिला सागर में यातायात सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान आज जो है कार्यक्रम शुभारंभ करके यातायात का एक रथ रवाना किया गया है, जो जिला सागर मुख्यालय पर सड़कों के मतलब निरंतर भ्रमण करके हेलमेट की जागरूकता, यातायात के नियमों की जागरूकता के बारे में जानकारी रथ के माध्यम से। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से CSP गौतम सोलंकी, DSP RK केवट, DSP HN वाथम उपस्थित थे। मंगलवार को इंद्रनील चिकित्सालय में बाल सुरक्षा माह के तहत आशा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस 1 दिवसीय सम्मेलन में उन्हें टीकाकरण की जानकारी दी गई। इंद्रानेत चिकित्सालय सागर में मंगलवार को बाल सुरक्षा माह के तहत आशा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को टीकाकरण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। 9 से 12 मीजल्स वैक्सीन देना है, साथ में विटामिन ए देना है। तो उदाहरण है, बच्चों का टीकाकरण करवाएं। 9 माह की आयु पर जब मीजल्स हो जाएगा, IC फुल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहलाएगा। ये भी टारगेटेड प्रोग्राम है। सम्मेलन को लेकर मुख्य विकासखंड चिकित्सा अधिकारी LK कटारे ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आशा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है।
इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों, ममता अभियान के अंतर्गत टीकाकरण, प्रसव के पश्चात महिलाओं की देखभाल का प्रशिक्षण इन कार्यकर्ताओं को दिया गया है। स्वास्थ्य की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया है। उसमें ममता अभियान, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के अंतर्गत टीकाकरण और टीकाकरण की स्थिति गर्भधारण के साथ ही प्रारंभ होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए टिटेनस टॉक्साइड के इंजेक्शन दिए जाना। सम्मेलन में मुख्य रूप से विकासखंड चिकित्सा अधिकारी LK कटारे, चिकित्सक ब्रजेश वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र पटेरिया, डॉक्टर प्रकाश विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकेश्वर मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप खरे तथा डॉक्टर CS कोरी उपस्थित रहे। गोपालगंज थाना अंतर्गत पंडित दीनदयाल चौराहे पर एक बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर पर FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार को गोपालगंज थाना अंतर्गत बस स्टैंड इलाके में एक निजी कंपनी की बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देवरी निवासी 30 वर्षीय चंद्रशेखर सोलंकी और महाराजपुर निवासी 19 वर्षीय सुनील प्रजापति अपने काम से सागर आए हुए थे। घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उसने मना भी कर रहे थे, भाई के मत हो, लड़का नीचे है। उसके बाद भी उसने बहुत अर्जेंट ब्रेक मारे और उसके बाद भी वो खचड़ गए। पुलिस भी बहुत लेट आई है, तो उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यानी 108 को आधा घंटा में डला रहा है, उसके बाद 108 आई और अभी वो तो उसकी किस्मत कह लो कि उसको ज्यादा नहीं लगी, थोड़ा वो खचड़ गया था, यानी चपटी हो गई पूरी साइकिल, यहाँ फंस गई थी यानी नीचे के टायर में। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 12 जनवरी युवा दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए संबंधित अधिकारियों से सूर्य नमस्कार की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को बचपन से ही देश की योग परंपरा का ज्ञान और अनुभव मिले, साथ ही उन्हें जीवन में स्वस्थ बने रहने के लिए सूर्य नमस्कार करने का महत्व समझाया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर 12 जनवरी को प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सागर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिए गए। सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में योगाचार्य विष्णु आर्य व भगत सिंह की उपस्थिति में संपन्न सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन संबंधी बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन देशव्यापी होने के साथ विश्वव्यापी आयोजन साबित हो, इस हेतु सभी को इस आयोजन में भागीदार होना है, साथ ही अपनी जीवनचर्या में इसे शामिल भी करना है। उन्होंने सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों को समझाइश दी कि वे अपने निकट की किसी एक शैक्षणिक संस्था में 12 जनवरी को जरूर जाएं और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लें। मंगलवार को सुबह से शहर और उसके आसपास के इलाकों में भारी कोहरा छाया रहा। इसके बाद ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ा, कोहरा घटता गया और आसमान भी साफ हो गया। करीब 5 दिन बाद शहरवासियों को धूप नसीब हुई है। करीब 1 हफ्ते बाद शहरवासियों को सूरज भगवान के दर्शन नसीब हुए हैं। सोमवार की रात से ही शहर में कोहरा छाने लगा और देखते ही देखते शहर कोहरामय हो गया। मंगलवार को सुबह से कोहरा इतना घना था कि चंद कदमों की दूरी पर खड़ा आदमी भी धुंधला नजर आता था। लोग दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चला रहे थे। इसके बाद ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ता गया, कोहरा छटना शुरू हो गया और आसमान भी एकदम साफ हो गया, जिसके चलते धूप छा गई और 1 हफ्ते की सीलन के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
लेकिन मौसम साफ रहने का असर ये हुआ कि दिन भर शहर में शीतलहरें बहती रहीं और ठंडक होती रही। हालांकि धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में तो बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मगर न्यूनतम तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का मानना है कि इस हफ्ते के भीतर प्रदेश के साथ साथ शहर और उसके आसपास के इलाकों में सर्द हवाओं के बहने से कड़ाके की कपकपा देने वाली ठंड पड़ेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। सुबह के वक्त हवाओं में 100% नमी मापी गई थी, तो शाम को 56% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए नई योजनाएं लागू होंगी, पराक्रम से प्रभाव बढ़ेगा, निवेश परीक्षा साक्षात्कार में सफलता मिलेगी, यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए निवेश परीक्षा में सफलता मिलेगी, राजकीय कार्यों में रुकावट दूर होगी, लाभ होगा, व्यापार निवेश परीक्षा में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए दुर्घटना आदि से बचें, विवाद से प्रतिष्ठा हानि हो सकती है, जोखिम ना उठाएं, शत्रु परेशान करेंगे, लाभ में कमी होगी, अपंगों को दान दें। कर्क राशि वालों के लिए राजकीय कार्य पूर्ण होंगे, व्यापार निवेश परीक्षा में सफलता मिलेगी, विरोधी शांत रहेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए संपत्ति के सौदे लाभदायक रहेंगे, निवेश परीक्षा में सफलता मिलेगी, विवेक से किए गए कार्य लाभ देंगे, दावत की पार्टी का आनंद मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए पराक्रम से कार्य बनेंगे, व्यापार एवं निवेश से लाभ होगा, बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, पराक्रम वृद्धि से प्रतिष्ठा तथा लाभ के अवसर बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए वाहन एवं मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें, जोखिम भरे कार्य ना करें, व्यापार व्यवसाय धीमा चलेगा, सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा से लाभ होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, धनागम होगा, निवेश एवं व्यापार लाभदायक रहेगा, विवाद से बचें, पराक्रम वृद्धि से लाभ तथा सम्मान वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, अस्वस्थता रह सकती है, निवेश आदि लाभदायक रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए यात्रा से लाभ तथा अचानक लाभ के अवसर हाथ आएंगे, निवेश एवं परीक्षा साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी, व्यय बढ़ेगा, चिंता में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए रुका हुआ धन वापस आ सकता है, यात्रा लाभकारी रहेगी, निवेश व्यापार में लाभ होगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मिष्टान भोग का आनंद मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए निवेश आदि शुभ फल देंगे, शारीरिक कष्ट हो सकता है, नई योजनाएं लागू होंगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी, विवाद से बचें, यात्रा होगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।